बानी पीटीआई के बेटे आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना हुए, आएंगे एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। मुझे दो बातें समझ नहीं आ रही राना साहब, जब भी कमरे में बैठ के भी बात कर रहे थे आपके ऑफिस में, कि ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जी एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे, पहली बात ये। जमाइमा साहिबा कहती हैं कि मेरे बेटे वालिद से मिलने जाना चाहते हैं और उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी ट्वीट और इनकी जो गुफ्तगू है दोनों में आपस में तजाद है। दूसरी बात है वो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। वो एहतजाज अगर करेंगे तो एक प्रॉपर सिस्टम है, एम्बेसी कन्फर्म किया जाएगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो इतनी ये चहमगोइयाँ जो हो रही हैं, इतनी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आएंगे मुरूसियत तक पे सवाल चलेगी, वो सियासत में शिरकत करेंगे भी कि नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, एक तो ब्रिटिश नेशनल है Exactly. बच्चे, और ब्रिटिश नेशनल होने के नाते वो जी। सियासत में क्या मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन देन अगेन ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो एक बिल्कुल क्लियर होता है। हम अगर चले जाएंगे यूके तो हमारे पे भी अप्लाई होगा, यूके लॉ अप्लाई होगा। इसी तरह उन पे जो लॉ है पाकिस्तान के अंदर वो अप्लाई होगा उनके ऊपर। सो मेरे ख्याल में इसको ज्यादा डिसेप्शन मैं समझूंगा, बहुत ज्यादा डिसेप्शन चलाई। ये एक सियासी जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए इस कार्ड को खेला जा रहा है। अलीमा खान साहबा ने एक बाकायदा ये गुफ्तगू की कि जी वो एहतजाजी तहरीक में शिरकत कर सकते हैं। तो यानी जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो कि इनसे नाराज़ी दिखाई दे, जब भी एहतजाज हो इनके फॉलोअर्स ही सोशल मीडिया पे इन पर तनकीद कर रहे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं, या उनका टेम्परेचर एक राइज करने के लिए, टेम्परेचर राइज करने वाली इमोशनल लेवल पर टेम्परेचर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इमोशनल टेम्परेचर राइज करने की बात हो सकती है। क्योंकि देखें इस वक्त इसको कार्ड के तौर पे खेला जा रहा है, या खेला जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें ये होगा कि बेसिकली आप अगर उनको कहते हैं कि जो एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, एहतजाज में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि वो तकरीर करेंगे या वो जनाब को स्टेज पे चढ़ के कोई मतलब नारे लगाने शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा नहीं ख्याल होगा। अगर वो जाते भी हैं, मुझे तो लगता है कि वो जाते ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं। मेरा भी ज़ाती ख्याल ये अगर वो आएंगे, अगर तो वो मुलर के वालिद से चले जाएंगे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि वो चाहते ही हैं, और जमाइमा भी यही चाहती हैं कि वो आए, अपने वालिद से मुलाकात करें और मुलाकात करके वापस चले जाए। दिस इज व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन। और सर अभी ये जो काफिला गया है अली मीन गंडापुर साहब के साथ, जो इस्लामाबाद से लाहौर, वो कहते हैं जी हम जो हमारे जो लोग हैं वहाँ के, जिनको असम्बली से निकाला गया, उनके साथ एक इजहार यकजहती के लिए हम गए हैं वहाँ पे। बहरहाल इनकी मीटिंग्स भी होंगी, आगे का लाइम स्ट्रैटेजी भी तय पाई जाएगी। उस पर आपकी क्या राय है, क्या देखते हैं? देखिए, अभी जो मसला है ना, 2-3 मसाइल है वहाँ पे पीटीआई के अंदर। एक मसला तो सबके सामने है जनाब, वहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक कुछ कह रहे, कुछ कह रहे, पीटीआई के अपने लोग, पीटीआई के अपने जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा चले, वो किसी हद तक अगर मेलो डाउन भी हो चुकी है इस वक्त, एज ऑफ नाउ चीज़ें अगर मेलो डाउन भी हो चुकी हैं, तो उन्होंने कहा जी 3 बंदे हैं पीटीआई के जो बात करेंगे वो उसको ऑथेंटिक समझा जाएगा। उसमें एक शेख वकास अकरम भी हैं, 2 और हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, ऑथेंटिक हो जाएंगे, चलो बात ख़त्म होगी। नाउ द इशू इज़ कि यहाँ पे उन्होंने कहा जी एहतजाज जो होगा ना, जो एहतजाज की बात अगर की जाए तो एहतजाज इन्होंने अपने अपने हलकों में करने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से असी नहीं आना, सिर्फ अपने अपने हल्के करांगे एहतजाज। सदर के इस्तीफे के हवाले से जो बातें गर्दिश करी थी, कैसे देख रहे हैं? देखें, एक बात तो ज़हन में रखें, मैं थोड़ा अर्सा रहा हूँ अमेरिका में। अच्छा, तो वहाँ पे अगर हमारे जनाब चीफ जाते हैं, आपने तो बल्कि सीएनएन में जॉब भी की हुई है ना? नहीं, मैंने जॉब नहीं की वहाँ पे, एक इंटर्नशिप होती है। सो वो वहाँ पे देखें, अगर आप जाएं वहाँ पे अमेरिका में जो सिलसिला है वो ये है, बड़े बताइए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा चीफ जाता है, आसिम मुनीर साहब जाते हैं वहाँ पे, 1 घंटे की मुलाकात स्केड्यूल होती है ट्रंप के साथ, लंच ऑन, ठीक है, लंच ऑन है, लेकिन मुलाकात वो 1 घंटे से डबल हो जाती है। देखिए 2.25 घंटे तक चलती है, डबल से भी ज्यादा होगी ना, 15 मिनट, 2.25 घंटे हो गए, 2.25 घंटे चलती है। तो दैट मीन्स कि जनाब वहाँ पे हमारा जो चीफ गया है उसने ऐसी बातें की हैं या ऐसी बातें उनके साथ शेयर की हैं जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की थी, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो उनके पास जो कंटेंट था चीफ के पास, वो सॉलिड था, सॉलिड कंटेंट था। नहीं तो 10 मिनट की मुलाकात होए, कोई कांग्रेसमैन होए, कोई सेनेटर होए अमेरिकन, तो अगर कोई गल मुक जाए तो कहता 2 मिनट बाद फारग कर देता बंदे ने। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आपकी मुलाकात अगर 1 घंटे की स्केड्यूल्ड है और वो 2.25 घंटे तक जारी, तो इट मींस कि इंटरेस्टिंग मुलाकात, इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली, डिस्कशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, ये नहीं हो सकता ना, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही, एग्जैक्टली। वो देखे ना आप, 1.25 घंटा अगर वो स्ट्रेच होती है, मुलाकात ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कोई और लाइन पे लगे होंगे लोग,
स्केड्यूल चल रहा होगा और मुलाकातें कैंसिल हुई हैं, फिर हमारा चीफ वहाँ पे बैठा हुआ है, ट्रम्प के साथ अच्छा, बैठा एक हुआ और है। चीज बेना राना साहब, वो एक विनिंग कमांडर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। उससे पहले हमने जिस तरह नको चने जब बुआए इंडिया को, उनके राफेल तैयारे हमने मार गिराए, बड़ा मान था उनको। हमने कितना मेच्योरिटी के साथ वो जो एक दो एटमी ताकतें लड़ने जा रही थी, जिसकी पहल इंडिया कर रहा था, फिर हमारे भी सालमियत पे एक सवाल उठ गया था, हमारे भी वकार पे एक सवाल था, तो हमने जवाब दिया और बड़ा हमने रिटेलिएट बड़ा सोच समझ कर बड़े मेच्योरिटी के साथ टाइमिंग का ख्याल रखते हुए रिटेलिएट किया। तो एक विनिंग कमांडर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। एग्जैक्टली देखिए ना, खाला जिदा करते नहीं पाकिस्तान ना, कि जिस वेले दिल करे इंडिया आके चढ़ जावे इत्थे। एग्जैक्ट, और इस झूठा तरह तो नहीं। प्रोपेगेंडा उनके प्रोपेगेंडा जोकर नुमा एंकर्स बैठ के करें वहाँ पे। पर जोकर नुमा ते तुसी अंडरस्टेटमेंट, उन्होंने तो दो दफा हम सबको मार दिया था राना साहब। हाँ, दो दफा आप और हम सब मर चुके थे। वो कभी इस्लामाबाद आ गए जी, कभी लाहौर आ गए जी, कभी कराची फिर जी, मतलब इस आधे आधे शहर उन्होंने अपने मीडिया में उड़ा दिए अपने थे। मीडिया जो आपने फिरदे पे, बट द Exactly. पॉइंट इज डिफरेंट, यू नो, जी, जी। मिलिटरीली जी। इंडिया डिफीट हुआ, एग्जैक्टली, और सिफारती सतह पे भी हुआ, सिफारती सतह तो चले एक मिनट के लिए साइड एथिकली हुआ, मॉरली हुआ, हर तरह से। ये कहते हैं 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं, ये 3 घंटे और 45 मिनट का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें इंडिया 0 हो गया। और दूसरा, उसने कई दहाइयों से, मतलब 20 साल से 25 साल से वो पूरी मार्केट कर रहा था अपने आप को पूरे वेस्ट में, कि जनाब इस एरिया का हेजमनी उस क्रिएट करने की चौधरी कोशिश बना कर हुआ रहा था ना यहाँ का, इस एरिया का, कि खित्ते का चौधरी मैं हूँ। मैं थानेदार, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? 3 घंटे 45 मिनट में खत्म हो गया, इंडिया 0 हो गया। पिछले 25-30 साल की जो उसने जो कहानियां सुनाई हुई थी वेस्ट को, वो वहां पे 0 हो गया। एक तो ये था हमारा चीफ, ठीक है, और हमारे लिए अच्छे टाइम का आगाज हो गया। एग्जैक्टली, उसके बाद देखें जो आप बात कर रही थी, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि देखें डिप्लोमेटिकली जो है पूरी दुनिया में इंडिया 0 हो गया। अच्छा, इंडियन अवाम अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, ठीक है, वो हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हम लोग उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, एक गंदा अंडा जिसको कहते हैं ना, एक गंदा अंडा है वे उदा नाम मोदी है, ठीक है, अब वो उसको बर्दाश्त करना सर, वैसे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि पूरी इंडिया की आवाम बुरी हो सकती है, लेकिन जो बीजेपी की सपोर्टर और वोटर है, तो वो जो जनता है जो वोट दे रही है नरेंद्र मोदी को, उसकी पॉलिसीज को समझते हुए, अजीत डोवल को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो आप सोचें कि वो बीजेपी अब से तो नहीं है ना, नहीं, वो ठीक है, तो बीजेपी को जो वोट दे रहा है वोटर, उसकी क्या साइंस होगी, उसकी क्या नफ्सियात होगी? किस तरह बीजेपी ने वहां पे आके कॉर्नर किया तमाम माइनॉरिटीज को। सेक्युलर इंडिया खुद को कहलवाता था, सेक्युलर की मीनिंग क्या होते हैं, सेक्युलरिज्म क्या होते हैं, देखें ना, इनको तो मतलब भी नहीं पता, इनको डिक्शनरी खोल के देखनी चाहिए। वहां पे मुसलमान सफर कर रहे हैं, वहां पे सिख सफर कर रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियन, जो भी माइनॉरिटी में, इवन सॉरी टू से इनकी जो निचली जात पात ऊंचली जात पात का कॉन्सेप्ट है, इनके वहां पे जो दलित जात के लोग हैं वो सफर नहीं कर रहे वहां पे, जिसके पास पैसे हैं वो उर्दू वाला सफर भी कर रहा है, टिकट लेके वीजा लेके चला जाता है, और जिसके पास नहीं है वो अंग्रेजी वाला वहां पे मार खा रहा है। मैं वो गलती कह रहा हूँ ना, मैं गलती जो है तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, गलती अवाम से हो जाती है, गलती लीडर चुनने में अवाम से गलती हो जाती है, हिंदुस्तानी अवाम से भी हुई। तो आपको लगता है कि आगे जाके जो हिंदुस्तानी जनता है वो इस गलती का जो खमियाजा भुगत रहे हैं, अभी आगे जाके इसकी इस्लाह करेंगे? देखिए ना, हालत ये है कि NSA जो है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, 80-85 साल उसकी उम्र हो गई है, वो कहता है जी हमारा तो एक गिलास भी नहीं टूटा, और सठिया गया है, सठियाए हुए है ना, और देखो लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का कवे जी के साड़ा से गिलास भी नहीं टूटा, तो इसका मतलब है वो बेचारा सठियाया हुआ है, उन्हें तरस ही खाना चाहिए, और की कहना।